हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम गैमेटोजेनेसिस का सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज़ oogenesis इन मैमल्स। मैंने इसमें आपको नोट्स, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करी है। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। थैंक यू। oogenesis का मतलब क्या होता है? जनरेशन ऑफ द एग, ठीक है। और एग जो आपका किस में बनता है, दैट इज इन द फीमेनाइन बॉडी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे oogenesis इन मैमल्स, दैट मीन्स द जनरेशन ऑफ एग इन फीमेल बॉडी ऑफ द मैमल्स। ठीक हो गया। ये प्रोसेस जो होती है कब से स्टार्ट हो जाती है फीमेल में? जब वो बेबी गर्ल अपने मम्मी के पेट में होगी, मतलब वोम में होगी, तब से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। दैट इज इनिशिएट्स फ्रॉम द एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है। तो oogenesis की प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियो से स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, अगर हम आगे को बढ़े तो उसके बाद ये जो स्टेज होती है इसे हम चार ये जो पार्ट है oogenesis पूरा प्रोसेस है, ये चार स्टेजेस में डिवाइडेड है। एंड व्हाट आर दोज फोर स्टेजेस इज? दैट इज फर्स्ट इज प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन का हमेशा मतलब क्या होगा? दैट इज माइटोसिस की प्रोसेस हो रही होगी, इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो इंक्रीज हो रहे होंगे, ठीक है। कहीं पे भी प्रोलिफरेशन है, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस में आए, चाहे oogenesis में आए, चाहे कोई और प्रोसेस में आए, तो प्रोलिफरेशन हमेशा इंक्रीज इन नंबर कराता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। दूसरा है इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जो कि कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। दैट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनिशिएट ज़रूर होगा, पर वो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, वो प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में रुक जाता है। फिर उसके बाद वो जो प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में रुका है, वहाँ से वो क्या होगा, फिर से रिज्यूम होगा। दैट इज थर्ड फेज क्या हो जाएगी, फिर पीरियोडिक रिज्यूम ऑफ मियोसिस। एंड फोर्थ फेज क्या हो जाएगी, सेकेंड मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब वो सेकेंड मियोसिस कब जाएगा? जब अगर आपका एग फर्टिलाइजेशन कर ही रहा है तभी अपनी सेकेंड मियोसिस को कंप्लीट करेगा, अदरवाइज वो अपनी सेकेंड मियोसिस को कंप्लीट नहीं करेगा। मियोसिस की प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगी, एग डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके अलावा देखें तो ये टॉपिक, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड दिस इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द perspective of CSI NET, GATE, JAM as well as from the respective of the BSc and MSc, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऑब्वियसली आता ही है। नाउ कम्स अप द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपकी उगोनिया है वो आपकी किसकी फॉर्मेशन कर लेंगी? प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करेंगे बाय द मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस हमें पता है ऑलरेडी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, है ना। एंड अगर मियोसिस को और वाइड वर्च्यू में देखें तो इसमें क्या होते हैं, चार फेजेस होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज एंड चौथा होता है टेलोफेज, ठीक है। और मियोटिक प्रोसेस में अगर हम प्रिसाइजली देखें तो उसमें हमें जो फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज, अगर हम देखें तो उसके 5 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है ना। तो उसकी डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो गई, आपकी उगोनिया डिवाइड होते होते क्या हो जाएगी, उसी फेज में रह जाएगी, वो रेस्ट पे चली जाएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अगर हम अच्छे से देखें, अगर आपने मियोसिस पढ़ा तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, मियोसिस नहीं पढ़ा तो ईदर यू कमेंट डाउन, मैं एक मियोसिस में खुद से अच्छे से वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज आप खुद से सर्च करके या फिर किसी बुक से देख लीजिए एक बारी, ठीक है। तो दैट इज होता क्या है, जो आपकी उगोनिया है वो आपकी प्राइमरी oocyte में डिविजन करके फॉर्म हो रही होती है, एंड इन द प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो जाती हैं, वो रेस्ट में चली जाती हैं, ठीक है। सो दिस प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन स्टेज, अब वो जो डिप्लोटिन स्टेज में रेस्टिंग के टाइम पे रेस्ट के लिए जा रही हैं, इनएक्टिव हो रही हैं, वो 12 से 40 साल तक का चल सकता है। तो ये जो लंबा सा डिप्लोटिन स्टेज है, जो प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन स्टेज में वो रह रही हैं, इसे हम डिक्टिएट रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहे हैं, दैट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फॉर्म्स प्राइमरी oocyte फ्रॉम उगोनिया। पहला मियोटिक डिवीजन जो है वो प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करता है फ्रॉम उगोनिया। फिर क्या हो रहा है कि प्राइमरी oocyte रिमेन्स इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये जो डिप्लोटिन स्टेज होता है मे लास्ट अप टू 20 to 40 ईयर्स, एंड दिस प्रोलॉन्ग डिप्लोटिन स्टेज इज सेड टू बी एज डिक्टिएट रेस्टिंग स्टेज। तो अब जो है हम क्या हो जाते हैं, जो आपका प्राइमरी oocyte होता है वो अपनी मियोसिस को रिज्यूम करेगा। और ये कब रिज्यूम करते हैं, जैसे ही गर्ल अपनी प्यूबर्टी रीच करती है तो उसके बाद क्या होता है, उसका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, उसका लेवल इंक्रीज़ करता है। तो 1 by 1 आपके oocyte जो होते हैं वो अपना फर्स्ट मियोसिस को कंप्लीट करते हैं एंड सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज विद ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसी आपकी प्यूबर्टी क्या हुई है, इनिशिएट हुई है, ग्रुप ऑफ oocyte पीरियोडिकली रिज्यूम मियोसिस। तो ग्रुप ऑफ मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ oocyte विल रिज्यूम देयर मियोसिस, दैट इज दे विल कंप्लीट देयर फर्स्ट meiosis and will proceed to the second one, ठीक है। एंड LH of pituitary gland, LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड
रिलीजेस दिस ब्लॉक, वो जो आपकी मियोसिस फर्स्ट में रुक गई थी उसको क्या करता है, वो हटाता है एंड परमिट्स oocyte टू रिज्यूम मियोटिक डिवीजन एंड मियोसिस को कंप्लीट करवाने में हेल्प करवाता है। ठीक है, सो दे कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक एंड प्रोसीड टू सेकंड। जैसे उनकी फर्स्ट मियोटिक कंप्लीट होती है तो सेकंड में जाते हैं। अलर्ट सर्च क्या है, दैट इज आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक आता है, उस टाइम पे जो होते हैं आपकी जो मियोटिक प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं, दैट इज़ कि आपकी जो फर्स्ट मियोटिक आपकी डिप्लोटिन स्टेज में रह गई थी, जो आपके प्राइमरी oocyte उस स्टेज में फंस गए थे, वो उस स्टेज में आके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जैसे LH का लेवल बढ़ता जाएगा तो 1 बाय 1 एक एक oocyte आएगी, वो मेच्योर होगी, अपना फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करेगी एंड सेकेंडरी oocyte बन जाएगी। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये इसको रेगुलेट करने का काम जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कर रहा है, विच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब क्या होगा कि जब उसने अपना फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर लिया है, वो सेकेंडरी oocyte बन चुकी है, तो फिर वो कहाँ को जाएगी, ओवरी की तरह, ओवरी से निकलेगी एंड आपकी ओविडक्ट में जाएगी। अगर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, अगर स्पर्म उससे मीट करने आता है तो वो अपना सेकेंड डिवीजन भी करेगी, अदरवाइज वो वहीं पे डीजेनरेट होके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मेन होती है उसमें वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हो गया रहा है, दैट इज सेकेंडरी oocyte रिलीज from ovary and meiosis will be resumed only fertilization occurs। तो meiosis जो है ये कौन सी, सेकेंड meiosis है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जब आपकी सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट में होती है तो वो क्या कर रही होती है, स्पर्म का वेट कर रही होती है। ठीक है, वो ऐसा मानती है कि उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसलिए वो क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही होती है सो दैट स्पर्म एंड एग का फ्यूजन ईजिली हो सके। ठीक है, सो दैट इज मेच्योर oocyte begin to synthesize protein and make it competent to fuse with sperm cell and enables first division of the early embryo। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपके फॉलिकल सेल्स होते हैं, जो कि आपके oocyte के आजू बाजू के सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसलेशन करते हैं स्टोर्ड oocyte का एंड वेट करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ स्टोर्ड oocyte mRNA एनकोडिंग प्रोटीन्स लाइक साइक्लिन स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो फॉलिकल सेल्स जो होते हैं वो आपके oocyte को खुद से भी प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एंड एज वेल एज oocyte का भी mRNA का ट्रांसलेशन कराते हैं सो दैट कि आपका स्पर्म एंड एग का फ्यूजन ईजिली हो एंड जाइगोट अच्छे से डेवलप कर सके। अब हम बात करेंगे oogenetic meiosis की। तो होता क्या है कि जब आपकी प्राइमरी oocyte अपना सेकेंडरी डिवीजन कर रही होती है, दैट इज जो हमने थर्ड स्टेज पर पढ़ी थी, पीरियोडिक रिज्यूम ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो अगर हम उसकी बात करें तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी न्यूक्लियर एनवेलप ऑब्वियसली क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ में क्या होता है, मेटाफेज स्पिंडल जो होते हैं इस तरीके से माइग्रेट करते हैं कि वो सेंटर में लोकेट नहीं होते। सपोज ये आपका सेल है तो मेटाफेज स्पिंडल कैसे लोकेट होने चाहिए कि एक सेल यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, और एक जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं, है ना, ताकि आपका इक्वल डिवीजन हो सके। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। जो आपका प्राइमरी oocyte का डिवीजन होता है, सपोज आपके एक मेटाफेज स्पिंडल यहाँ पे हैं तो दूसरे जो होते हैं वो कहीं कोने में होते हैं। ठीक है, और जिन्हें छोटा सा एरिया मिल रहा होता है, तो जब डिवीजन होता है तो एक छोटा सा पार्ट बनता है और एक इतना बड़ा सेल बन रहा है। ठीक है, तो दो टाइप की इसमें सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जो बड़ा वाला सेल है, ये जो बड़ा वाला सेल बनेगा इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा वाला सेल है इसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, तो अगर हम देखें सो दैट इज व्हेन प्राइमरी oocyte डिवाइड्स इट्स न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन एंड मेटाफेज स्पिंडल माइग्रेट्स टू पेरिफेरी ऑफ द सेल। जो मेटाफेज स्पिंडल हैं वो कहाँ जा रहे हैं, पेरिफेरी ऑफ द सेल में जा रहे हैं। इस टाइम पे आपकी oocyte स्पेसिफिक ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो होते हैं इस सेपरेशन को क्या करते हैं, मीडिएट करने का काम कर रहे होते हैं। दैट इज oocyte स्पेसिफिक ट्यूबुलिन मीडिएट्स द प्रोसेस। ठीक है, एट टेलोफेज, टेलोफेज क्या है, जब आपका सेल बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो एट टेलोफेज वन ऑफ टू डॉटर सेल्स कंटेन हार्डली एनी साइटोप्लाज्म, एक डॉटर के पास बहुत ही कम साइटोप्लाज्म होता है, एंड वाइल अदर डॉटर रिटेन्स नियरली एंटायर वॉल्यूम ऑफ सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और दूसरी के पास क्या होता है, ऑलमोस्ट सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो जिसके पास बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म नहीं है, दैट इज हार्डली एनी साइटोप्लाज्म वाली कौन सी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। एंड द वन विच इज हैविंग नियरली एंटायर वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म विल मेक द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, प्राइमरी oocyte के डिवीजन हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो एज इट इज बीइंग रिटन स्मॉल सेल बिकम्स फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जो आपका स्मॉल सेल था वो फर्स्ट पोलर बॉडी बना रहा है, जो कि लेटर ऑन डीजेनरेट कर जाता है। कैसे, एपोप्टोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, एंड एपोप्टोसिस क्या है, दैट इज द प्रोग्राम सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं।
ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है, जो लार्ज सेल है वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन करेगा। ठीक हो गया। अब जब आपका सपोज आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोसिस में जा रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, सेम चीज़ होती है। सेम तरीके से आपका जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं एक पेरीफेरी में चला जाएगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है। तो दैट इज सिमिलरली साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेकेंड डिवीजन ऑफ मियोसिस। एंड जो ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है वो कौन रिटेन करके रखता है, ओवम। ठीक है। तो ऑब्वियस है ओवम जो होता है वो आगे जाके आपके स्पर्म से मीट करता है, और जो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है वो क्या कर जाती है, अगेन वो डिजेनरेट हो जाती है। तो फिर अब हम इसका एक ऐसे फ्लो चार्ट देखते हैं। तो हमने जैसे स्टार्ट किया था, पीजीसीज जो होती हैं वो माइटोटिक डिवीजन जाती हैं एंड oogonia की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। oogonia क्या करेगा, oogonia जाके आपका प्राइमरी oocyte फॉर्म करेगा। जो आपका मियोसिस की प्रोसेस है वो पूरी इतनी बड़ी है। ठीक है। ये मियोसिस फर्स्ट ही है। ओके। तो जो आपका oogonia है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जाता है, जिसमें कि जो आपकी प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। एंड प्राइमरी oocyte होता है वो आपका मियोटिक फर्स्ट कंप्लीट होने पे नहीं बना है, वो मियोटिक फर्स्ट के एक बीच के स्टेज में बन चुका है। दैट इज प्रोफेज के डिप्लोटिंग स्टेज में आपके प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है इन द मियोटिक फर्स्ट। एंड अभी आपका मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब प्यूबर्टी रीच करेंगे और एलएच सर्ज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे आपका सेकेंडरी oocyte की एंड फर्स्ट प्राइमरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। वन बाय वन जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करेंगे, आपके फर्स्ट मियोटिक को कंप्लीट करेंगे एंड देन सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो आपकी पोलर बॉडी है वो क्या हो जाएगी, डिजेनरेट कर जाएगी। ठीक है। फिर क्या होगा, अगर आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंड मियोसिस होती है। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा, जिसमें से एक आपकी फॉर्मेशन होगी ओवम की और दूसरा फॉर्मेशन होगी सेकेंड पोलर बॉडी की। अगेन सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो डिजेनरेट कर जाएगी एंड ओवम जो है स्पर्म के साथ मीट करके आपके जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक हो गया। इतना तो अब हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम आते हैं इसका हैप्लॉइडी देखने के लिए कि आपका प्लॉइडी किस तरीके से चल रही है इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ठीक है। तो जो आपके पीजीसीज होते हैं, एज कैन बी सीन, जो पीजीसीज हैं वो क्या है, 2n है। दैट इज दे आर डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। जो oogonia की फॉर्मेशन हो रही है इट इज़ इवन डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। फिर जो आपकी सेकेंडरी oocyte बनती है इट इज़ इवन डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर, क्योंकि तब मियोसिस फर्स्ट हो रखी है। जब आपकी मियोसिस 2 होती है तब आपका हैप्लॉइडी स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी आर हैप्लॉइडी और हैप्लॉइड इन। तो यहाँ पे आपका oogenesis का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने गैमेटोजेनेसिस के दोनों टॉपिक्स कर लिए अभी, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है, सो यू कैन राइट इट डाउन। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स इन द G classroom विच इज द लिंक इज प्रेजेंट इन माई डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट टू। ठीक है। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन द कॉमेंट्स और पर्सनली मैसेज मी समवेयर। मेरे जीमेल में कर सकते हैं आप मैसेज। ठीक है। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। थैंक यू।